बंधुओं, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। क्या स्त्री मोह का कारण है या मुक्ति की सीढ़ी? हमने सदियों से स्त्री को एक दृष्टि से देखा है, कभी आकर्षण की वस्तु, कभी मोह का कारण, कभी त्याग की देवी और कभी विलास की कल्पना। परंतु आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री न मोह है न मुक्ति, वो तो दर्पण है जिसमें पुरुष अपने संसार और संस्कारों को देखता है। जिसे तुम प्रेम समझ बैठे हो वह अगर तुम्हारे अहंकार को सहलाता है तो वह मोह है, पर जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है वही सच्चा प्रेम है। और स्त्री वह सच्चे प्रेम की पहली परीक्षा है। जिस राम ने सीता को छोड़ा वह त्याग नहीं था, वह मर्यादा थी। पर सीता ने क्या किया? उन्होंने मोह नहीं किया, उन्होंने अयोध्या त्याग दी, पर श्री राम को हृदय से नहीं निकाला। सीता केवल एक स्त्री नहीं थी, वह त्याग की आत्मा थी। वह स्त्री के भीतर छिपे आत्मबल का प्रतिरूप थी। बंधुओं, स्त्री मोह की प्रतीक नहीं है। हमने ममता को मोह समझ लिया है। ममता जिसमें त्याग है, सेवा है, मर्यादा है। मोह जिसमें अधिकार है, अपेक्षा है, बंधन है। जब श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो गोपियां मोह नहीं करती, वे तो भक्ति करती हैं। स्त्री जब देह से ऊपर उठकर चेतना में जीती है तो वह मुक्ति का माध्यम बन जाती है। एक ऋषि हिमालय में तप कर रहे थे। स्त्री पास से निकली, साधारण ग्रामीण स्त्री। ऋषि की आंखें खुली और उनका मन चंचल हो गया। वह बोले, माया है ये, मोह है स्त्री। पर भीतर से आवाज आई, हे मूर्ख, दोष स्त्री में नहीं, दोष तेरी दृष्टि में है। तूने उसमें आत्मा नहीं देखी, तूने सिर्फ देह देखी। स्त्री वही है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। मोह बन जाए यदि तुम उसे वस्तु समझो, मुक्ति बन जाए यदि तुम उसमें मां, शक्ति और आत्मा देखो। ये तो हुआ आरंभ। आगे हम जानेंगे कि स्त्री को त्याग कर कोई साधक क्यों अधूरा रह जाता है और क्यों भगवान भी स्त्री के बिना पूर्ण नहीं हुए। राम को सीता चाहिए, कृष्ण को राधा। स्त्री के बिना साधना अधूरी क्यों है? जिन्होंने स्त्री को त्याग दिया वे तपस्वी तो बन सकते हैं लेकिन पूर्ण नहीं, और जिन्होंने स्त्री को भोग लिया वे राजा तो बन सकते हैं लेकिन योगी नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? न त्याग पूरी तरह, न भोग पूरी तरह, बल्कि समझदारी और साधना से युक्त संतुलन। भगवान भी अधूरे थे, राम अकेले नहीं सीता राम, कृष्ण अकेले नहीं राधा कृष्ण, शिव अकेले नहीं शिव शक्ति। जब ईश्वर भी स्त्री के बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं होते तो हम जैसे साधक कैसे सोच सकते हैं कि स्त्री अवरोध है? नहीं बंधुओं, स्त्री बाधा नहीं, परीक्षा है। वह मार्ग नहीं रोकती, वह मार्ग दिखाती है। स्त्री को देखकर मन क्यों डगमगाता है? क्योंकि मन अभी भी वासना में है, उसने अभी तक प्रेम को नहीं पहचाना। जिस दिन स्त्री को तुम मां, बहन, शक्ति, भक्ति के रूप में देखने लगोगे, उसी दिन स्त्री तुम्हारे लिए मुक्ति का साधन बन जाएगी। एक और प्रसंग, यशोदा और कृष्ण। कृष्ण भगवान है, परंतु जब तक मां यशोदा की गोद में है तब तक वे बालक हैं। वह स्त्री यशोदा उन्हें संयम और ममता सिखाती है। मां ने बांध दिया उस ईश्वर को जिसने त्रिलोकी को बांधा हुआ है। स्त्री अगर मोह है तो कौन ईश्वर बंधना चाहता है उसमें? वह तो भक्ति है जो बंधन को भी प्रेम बना देती है। सत्री की 3 भूमिकाएं एक साधक के लिए। 1, प्रेरणा। जब स्त्री सती की तरह त्याग करती है, साधक को तप की प्रेरणा देती है। 2, दर्पण। जब स्त्री को देखकर भीतर काम उठे तो मन के दोषों का दर्पण बन जाती है। 3, संगिनी। जब वह लक्ष्मी की तरह साथ देती है तो जीवन की नाव पार लगती है। स्त्री एक ही है, पर कभी मोह का कारण बनती है और कभी मोक्ष की राह। फर्क उस स्त्री में नहीं, फर्क उस भाव में है जिससे हम उसे देखते हैं।
मोह में डूबी स्त्री, जब स्त्री की चेतना स्वयं के रूप अधिकार और अपेक्षाओं में उलझी होती है तो वह स्वयं भी बंधन बन जाती है और दूसरों को भी बांध देती है। ऐसी स्त्री को क्या चाहिए? सजावट, प्रशंसा, नियंत्रण, स्वामित्व और एक भ्रम कि प्रेम में अधिकार होता है। ऐसी स्त्री प्रेम नहीं करती, वो केवल पाना चाहती है। जैरित मुक्ति में स्थित स्त्री, पर वही स्त्री जब त्याग, सेवा और भक्ति में उतरती है तो वो देवी बन जाती है। मीराबाई राजमहल की रानी थी, पर जब कृष्ण को चाहा तो राज, पाट, रिश्ते, मोह सब छोड़ दिया। मीरा मोह नहीं थी, वह कृष्ण की साधना थी जिसने प्रेम किया पर अधिकार नहीं जताया। अनुसुईया जिसने तीनों देवताओं को बालक बना दिया पर कभी अभिमान नहीं किया। गार्गी जिसने याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों से प्रश्न किए पर कभी अहंकार नहीं पाला। मुक्ति में स्थित स्त्री वही होती है जो पुरुष की परीक्षा नहीं लेती बल्कि उसे परमात्मा की ओर मोड़ देती है।